हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दीपदान का विशेष महत्व। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि दीपक दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए दान और स्नान का फल कई गुना अधिक होता है और यह आत्मा की शुद्धि के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का महत्व। पाप नाश। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा और स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। आत्मा की शुद्धि। यह आत्म शुद्धि और ईश्वरी कृपा को पे प्राप्त होती है। अगर अवसर मिले तो आप कार्तिक महीने स्नान जरूर करें। 30 दिन का स्नान जरूर करें। मोक्ष की प्राप्ति। गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और जीवन में शुभता आती है। विशेष पुण्य। पवित्र नदी और गंगा में स्नान करें। पवित्र नदियों और धर्म स्थलों पर स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का भी बहुत पुण्य मिलता है। लाभ। दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। यज्ञ के बराबर पुण्य माना जाता है कि मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से व्यक्ति को समस्त यज्ञों और तीर्थों के बराबर पुण्य फल मिलता है। पापों से मुक्ति। दीपदान से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की राह खुलती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो कार्तिक माह में दीपदान जब तप और दान करने का विशेष महत्व है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान विष्णु की कृपा। दीपदान के माध्यम से भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है और इसे उनकी कृपा प्राप्त होती है। अन्य महत्व है दान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा। दान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा पर अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से कई गुना लाभ मिलता है। भगवान शिव की पूजा। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिसे उन्हें त्रिपुरारी नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा का भी विशेष। कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव और माता पार्वती की विशेषकर पूजा होती है और तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। कहा गया है कार्तिक पूर्णिमा दीपदान विशेष महत्व, यानी कि इस दिन दीपदान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, अगर संभव हो तो नदी, सरोवर या तीर्थ में। इसके बाद भगवान विष्णु, माता तुलसी का पूजन करें। अब बात करेंगे दीपदान की कि कितने दीपदान करने चाहिए। जो लोग पूरे कार्तिक महीने स्नान करते हैं उन्हें के लिए इस दिन का दीपदान व्रत का समापन होता है। 51 या 108 दीप अवश्य जलाएं और यदि सामर्थ्य हो तो 501 दीपक भी कर सकते हो। हर दीपक में घी और रुई की बाती होना जरूरी है। आप तिल या तेल का उपयोग न करें। दीपक का समय संध्या या सूर्यास्त के बाद, जब अंधकार छा जाए। इस समय नदी, सरोवर या घर के आंगन में दीप जलाएं। घर पर कर रहे हैं जो तुलसी माता की पूजा घर पर कर रहे हो तो आप भी घर पर भी दीपक जला सकते हैं। अत्यंत शुभ माना जाता है। नदी में दीप प्रवाहित करते समय बोले ओम दीप ज्योति नमस्तुभ्यम पाप हरतु प्रभो। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे इस व्रत की स्वीकार करें, वे हमारे जीवन को अंधकार से मिटाए, आने वाले वर्ष में पुनः इस धर पधारे। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु हरि जरूर लिखें।